नमस्कार, खबरें उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षण दखन। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से, जहां पर मकर संक्रांति के पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके साथ ही सुबह देखा गया कि श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए इस कड़ाके की ठंड में भी दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। श्रद्धालु हरिद्वार मां गंगा के घाटों पर स्नान कर पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के उपरांत तिल और खिचड़ी के साथ वस्त्रों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने स्नान पर्व के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। साल के पहले बड़े स्नान पर्व के मौके पर हरिद्वार पुलिस, कुंभ मेला पुलिस और हरिद्वार जिला प्रशासन भी पूरा सतर्क नजर आ रहा है। हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि मेले में दृष्टिगत व्यवस्थाएं पूरी हैं। साल का सबसे बड़ा पहला स्नान हरिद्वार में मकर संक्रांति के रूप में आज आयोजित किया जा रहा है। उनके द्वारा श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि कोरोना महामारी को देखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। जो लोग मास्क नहीं पहनकर आए हैं उनको मास्क का वितरण किया जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए इनके द्वारा मेला क्षेत्र को 7 जोन 20 सेक्टर बनाए गए हैं। वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराया जाए। उनकी श्रद्धालुओं से यह भी विनती है कि जो भी श्रद्धालु गंगा स्नान करने आ रहे हैं वे किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। उनका कहना है कि अभी तक की व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं, क्योंकि अभी ठंड का वक्त है और जैसे ही धूप निकलेगी वैसे ही भीड़ बढ़ने की आशंका है। इसको देखते हुए उनकी पूरी तैयारी है और इस स्नान के माध्यम से आने वाले बड़े स्थानों की तैयारी भी की जा रही है। इस स्नान के लिए पुलिस भी लगाई गई है। वहीं मकर संक्रांति स्नान पर्व पर हरिद्वार पहुंचे मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि वह हरिद्वार मां गंगा का स्नान करने आए हैं। मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वह अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मां गंगा से प्रार्थना करते हैं। सुबह के समय काफ़ी ठंड होने के बावजूद भारी भीड़ गंगा घाटों पर स्नान के लिए पहुंच रही है और कोरोना महामारी को देखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। मकर संक्रांति के पर्व पर हरिद्वार में गंगा स्नान करके बहुत अच्छा लग रहा है और हम अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार, मेरे क्षेत्र, मेरे पूरे संसार, यूपी, जहाँ तक मान लो गंगा मैया का आशीर्वाद पहुँचे, सब पवित्र रहें, सब खुश रहें। सर्दी बहुत है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ भी बहुत भीड़ है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। तो वहीं राजाजी नेशनल पार्क में बाघ ट्रांसलोकेशन को लेकर चल रही चर्चाओं में NTCA ने अपना पक्ष रखा है। देखिए रिपोर्ट। कॉर्बेट के झिरना से लाए नर बाघ का रेडियो कॉलर बाड़े में पाए जाने पर राजीव प्रताप रूडी ने सफाई दी। NTCA के सलाहकार सदस्य व राज्यसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने आज पार्क की चीला रेंज में प्रेस वार्ता और सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया। उनका कहना है कि यह प्रोजेक्ट सफल प्रोजेक्ट है व ऐसे अभियानों में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जल्द ही इस अभियान के तहत अन्य 3 बाघों को कॉर्बेट से यहाँ शिफ्ट किया जाएगा और उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि पार्क में कुछ दिनों पूर्व कॉर्बेट के झिरना से लाए नर बाघ का रेडियो कॉलर बाड़े में पाया गया था। यह नर बाघ बिना कॉलर के ही जंगल में रिलीज हो गया था। इस घटना के सामने आने के बाद ही वन महकमे की किरकिरी हो रही थी और साथ ही राज्य सरकार के इस प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे थे। वहीं पार्क के हरिद्वार, मोतीचूर व कौंसरो रेंज से गुजर रहे रेलवे ट्रैक को लेकर भी अहम मंत्रणा की गई थी। इस रेल ट्रैक पर ट्रेनों के संचालन व पेट्रोलिंग को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। जल्द ही उस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। जो वेस्टर्न भाग है उसमें रेलवे ट्रैक लगभग 30 जोड़ियां गाड़ियां चलती हैं, जितना भी है, और तुरंत हम लोगों ने कहा है कि रेलवे से मंत्रालय से बात करके, और मैं भी उसको टेकअप कर रहा हूं, क्योंकि जिस इलाके से कॉर्बेट से ये बाघ और बाघिन आए हैं वहां उन लोगों ने ट्रेन और ट्रेन की हरकतों को नहीं देखा है, वो अनिभिज्ञ हैं। तो पटरी पर भी हम लोगों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है कि गलती से कहीं वो उसको सदमा ना लगे, उसको स्टार्टलिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं। और रेलवे को भी सूचित किया जा रहा है कि उनके ड्राइवर्स को भी नोटिस या सर्कुलर जारी किया जाए ताकि वो उसमें। तो वहीं उत्तराखंड में किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व में राज्यपाल का घेराव कर उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट।
किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए कल कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व राज्यपाल का घेराव कर उन्हें ज्ञापन देकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करेगा। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे देश भर में यह कार्यक्रम चलेगा। उत्तराखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में शिष्टमंडल दल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और किसानों के समर्थन में ज्ञापन देकर केंद्र सरकार से तत्काल कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग करेगा। फेसबुक में उनका तो कुछ भी देखना हो मैडम, फेसबुक देख लो। हाँ, सोशल मीडिया से पता चल जाता है। अच्छा अभी तो बहुत काम करेंगे। अब बता दो आम जनता क्या सोचती होगी इस बात को? एक व्यक्ति जो हालात ठहरे पर इसी बात पे अच्छा नहीं आते तो हम चल देंगे। हमने प्रधानों का ठेका ले नहीं आएंगे, नहीं से आएंगे। तो वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा कहा गया कि हरीश रावत कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में काफी अच्छा चेहरा है और इनके चेहरे पर चुनाव लड़ने पर काफी फायदा होगा। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत को उत्तराखंड में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग की है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा का कहना है कि हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति के सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस को जरूर लाभ होगा। अगर चेहरा नहीं घोषित किया जाता तो कार्यकर्ताओं और जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। प्रदीप टम्टा का यह भी कहना है कि हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरे भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री का चेहरा देर से घोषित किए जाने पर कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहना पड़ा था। ऐसे में हरीश रावत को भी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाना चाहिए, जिससे पार्टी को चुनाव में उनके अनुभव का लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व किसी और को भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाता है तो वो भी उनको कुछ लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए और राज्य के 2002 से लेकर 7, 12, 17 के उदाहरण दिया। मेरा कहना है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसने हर राज्य की विशेष स्थितियों के हिसाब से समय पर मुख्यमंत्री के चेहरे को भी घोषित किया है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मेरा आपके माध्यम से भी प्रदेश प्रभारी से भी आग्रह है, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा भी, हम सब मिलेंगे कि इस राज्य में कांग्रेस की एक बड़े वर्ग की भावना है। विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, संगठन है, मेरे जैसा एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता भी है। उनको हमारी इस भावना को राष्ट्रीय नेतृत्व के समय रखना चाहिए। हमारा एक ही भाव है कि अगर 22 में आप हरीश रावत जी को चेहरा बनाते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं, तो पार्टी के लिए हितकारी होगा। और हमने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी हो, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई दूसरा सोच है हम उसके साथ भी खड़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, जिससे कि कार्यकर्ताओं में भी और राज्य की जनता को भी, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 5-6 सालों में इस प्रश्न पर चुनाव लड़े हैं और इस समय उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ही नहीं, अक्रॉस तमाम राजनीतिक दलों के बीच में हरीश रावत जी का के से बड़ा कद कोई नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार बर्ड फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे प्रशासन के बाद अब आम जनता भी दहशत में है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश भर में 151 पक्षी मरे मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या देहरादून वन विभाग की रही है। यहां 115 कौवे सहित 122 पक्षी विभिन्न जगहों पर मृत पाए गए हैं। कईयों के सैंपल जांच के लिए सुरक्षित रख लिए गए हैं। पीसीसीएफ राजीव भरतरी ने जानकारी दी है कि मंगलवार के मुकाबले बुधवार को प्रदेश भर में मरने वाले पक्षियों की संख्या ज्यादा रही। बताया कि 151 पक्षी विभिन्न वन प्रभावों में बरामद किए गए, जिनकी पूरी सावधानी और सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप सैंपल लिए जा रहे हैं, जबकि मृत पक्षियों को चलाकर यह जमीन में गाड़कर नष्ट किया जा रहा है। दून के भंडारी बाग में बीते दिन को भी बड़ी संख्या में कौवे मिले। कौवों के अलावा बतख, कबूतर, स्पॉटेड डव और अन्य तरह के पक्षी भी मृत पाए गए।
एसडीएफओ राजीव धीमाने का कहना है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। 1-2 इलाके में ही ज्यादा संख्या में पक्षी मर रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद सरकार ने हिमाचल और हरियाणा से मुर्गे और अंडों के आयात पर पूर्ण रोक लगा दी है। संक्रमण की रोकथाम और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियां बना दी गई हैं। SES कृषि उत्पादन आयुक्त राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि जिलों में समितियां SDM की अध्यक्षता में काम करेंगी। हिमाचल और हरियाणा से मुर्गे और अंडे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। धन्यवाद।